चलो ये चलिए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब जो है आगे हम देखते हैं कि किस प्रकार से क्या होने वाला है। और आज का जो वीडियो बनेगा, इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको बताई जाएंगी। क्या बताई जाएंगी? इंपॉर्टेंट चीज बताई जाएंगी। देखिए उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्या करना है, कैसे लगाना है, कैसे नहीं लगाना है। ठीक है, हाँ ठीक है, रखियो ना, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा है। और इस वाले में देखो, जरा देखें एक बार, जरा लाओ इसको भी देखें। देखो जो मैं आपको बता रहा था कि हाँ ये क्वेश्चन देखिए बार बार आ रहा है, तो वास्तव में वो सब क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं। देखिए ध्यान दो भाई, इधर हमारी बात को आप लोग ध्यान दो थोड़ा सा। देखिए मैं यहां क्या चीज, जो टॉपिक चल रहा है, ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है वो इसको देख करके भी पता आदमी को लग सकता है कि हाँ ये क्या करना है, क्या नहीं इसमें करना है। ठीक है, एक 3 नंबर वाले सवाल है, इधर 5 नंबर वाले सवाल है ना। ठीक है, अब देखिए इसमें हमने आपको एक क्वेश्चन बताया था, a + b + c = 0 और मॉडुलस ऑफ a = 3, मॉडुलस ऑफ b = 2। और इधर सुनो, और यहाँ मापांक c बराबर यहाँ पर 2 दिए, तो a.b b.c + c.a इसकी वैल्यू पूछ रहा है। देखो यहाँ पर हम भी पढ़ाए थे उस दिन। ठीक है, और देखिए हमने आपको ये भी बताया कि लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है, उसके देखिए प्रत्येक सवाल प्रत्येक एक्सरसाइज में है, कोई एक्सरसाइज ऐसा नहीं इसमें कि जिसमें ना हो। और देखिए शॉर्टेज डिस्टेंस आपको पढ़ाए थे, वो हर एक्सरसाइज में देखो इसमें भी है कि नहीं, ऐसा कोई एक्सरसाइज नहीं जिसमें ना हो। अब लेकिन अब यह है ना कि अब आदमी इस चीज को समझे कि वास्तव में सर जो बता रहे हैं वो बातें मतलब कुछ, हाँ वही चीज, मतलब इस पे हमको फोकस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये चीज होता है। अब जैसे हम बता तो दिए, अब लोग उस पर मान लीजिए फोकस नहीं किए, उस पर अपना माइंड नहीं चलाए, तो भाई वो कैसे उसको हल कर पाएंगे। अब जैसे देखिए ये इस वाले सेट में, देखिए कौन सा सेट है ये सेट है 2025 का 324 IY है। अब इस सेट में देखिए ध्यान दीजिएगा, इस सेट में जो सवाल यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा है देखो, यहाँ पर लिखा है dy/dx + y cot x प्लस नहीं इक्वल टू 2x + x² cot x, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहाँ पर ऑलरेडी सब कुछ लिखा है, इसमें आपको कोई माइंड ही नहीं लगाना है। ठीक है, अच्छा चलो एक बार इसको हम दे रहे हैं। देखो वही सवाल है जो हमने आपको कल की डेट में बताया था। और देखिए इसमें लिखा है, क्या लिखा है पहले लिख देता हूं, अवकल समीकरण dy/dx + y × cot x = 2x + x² cot x, ये लिख रखा है। का विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए, का विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। अब ये पेपर में 8 नंबर में आया है। ठीक है, जबकि क्या लिखा है, y = 0 है यदि x = π/2। अगर सोल्यूशन में अगर x की जगह हम π/2 रखते हैं तो y की वैल्यू 0 हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि नहीं। देखिए ये सवाल आपका है, और ये सवाल जो है कितने नंबर में पूछा गया, 8 नंबर का पूछा गया। देख लो, अब हम अपने मन से थोड़ी ना बोल रहे हैं, 5 नंबर में है। हाँ 5 नंबर नहीं भाई, 5 में नहीं है। आप देखो पेज नंबर 10 पे देख रही हो, तुम्हारे मन 5 में है नहीं, ला दिखाओ, अच्छा हमको दिखाओ, ला हम तो देखें, हम देखें वही क्वेश्चन एक दूसरा है। ठीक है, अब ये मॉडल पेपर है, ठीक कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या लिखें इसमें, ये दरअसल में बताएं, ये सेट है ही नहीं है, ये तो वो है आपका
मतलब ये सेट थोड़ी ना है, ये सेट नहीं है। ठीक, ये देखिए कब पूछा गया है, इसमें लिखे नहीं कि कब पूछा गया है। इन्होंने तो ऐसे लिख दिया है कि यहाँ इनके ये तो अपने हिसाब से लिखे हैं कि 5 नंबर में आ सकता है, ये कोई सुम नहीं है, लेकिन ये दिया है। देखिए ये पूछा गया है पेपर में। ठीक है भाई, ये पेपर में पूछा गया है तो ये प्रूफ है ना उसका। नहीं, वो प्रूफ नहीं हो तो ऐसे मान लीजिए इसे लिखा है। तो अब यहां पर देखिए ये चीज यहां पर हो गया। अब आगे देखिए, पहले इसको लगाओगे कैसे। हमने आपको बताया था कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहां पर हल लिखते हैं। हल लिखते हैं ना, हल माने सोल्यूशन। अभी जो कल क्वेश्चन कर रहे थे वही क्वेश्चन है ये। इसमें क्या लिखोगे, पहले dy बाई dx प्लस वाई इंटू कॉट एक्स इक्वल टू 2x एक्स स्क्वायर कॉट एक्स, यही लिखा ना इसमें। अब देखिए ये किस टाइप का दिख रहा होता है, फर्स्ट टाइप का है कि सेकेंड टाइप का है? फर्स्ट टाइप का है। कल ही बताया था ना किस टाइप का है ये। तो इसको हम कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे? देखिए को dy बाई dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से क्या कर लेंगे, इसका तुलना कर लेंगे कि नहीं। जब इसका हम तुलना करेंगे तो y का कोएफिशिएंट यहाँ पर p है और यहाँ y का कोएफिशिएंट कौन है, cot x है कि नहीं। और यहाँ q की जगह पे यहाँ पर देखो क्या लिखा है, 2x प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर cot x लिखा है। ये तो लिखा है, बोलो नहीं समझ में आ रहा क्या। अब मुझे क्या निकालना रहता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसे हम बोलते हैं समाकलन गुणांक किसी को बोलते हैं। तो e की पावर क्या लिखा जाता है, इंटीग्रेशन p dx होता है कि नहीं होता है। e की पावर p की जगह कौन है, यहाँ पर cot x है और यहाँ पर dx है कि नहीं, बोलो बताओ। cot का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ, कल ही बताया था ना, log sin x होता है। अभी कल बता, आप किसी ने मुझसे पूछा भी था, तुमने पूछा था कि ये cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो log क्या होता है, हमने कल ही बताया था, वो आज भी वही लिख रहा हूं। और हमने बताया कि e के ऊपर आप इसको देख लो log, तो जो उसके आगे लिखा रहे वही उसका मतलब हो जाएगा। तो यहाँ sin x आ गया, आया कि नहीं, sin x आ गया। तो यहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपने निकाले नहीं निकाल लिया। आप यहाँ पर क्या लिखोगे, समीकरण का हल, समीकरण का हल। तो समीकरण का हल का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है बताओ, y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी, ये होता है ना इसमें। तो अब देखिए y की जगह पे तो y ही रहेगा, आई एफ की जगह क्या लिखा था, साइन एक्स, और यहाँ q की जगह क्या होगा, 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स, यही है ना, इंटू साइन एक्स डी एक्स। कोई समस्या बताओ इसमें नहीं है ना इसमें। अब यहां पर देखिए क्या लिखा, y इंटू साइन एक्स तो है ही यहाँ पर, और इस ब्रैकेट को हम अगर ऑफ करते हैं तो यहाँ 2x साइन एक्स हो जाएगा, प्लस यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर कॉट एक्स इंटू साइन एक्स हो जाएगा। हो गया नहीं हो गया। और यहां पर क्या लिखा है, dx लिखा है, लिखा ना इसमें dx। अब यहां तक तो चलिए कोई बात नहीं है, समझ में आ रहा होगा, कोई समस्या क्या बताओ, ठीक है। अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको जो है सेपरेट करेंगे, ठीक। तो सेपरेट कैसे करोगे, देखो इधर ध्यान दो बेटा, y लिखा है, यहां पर साइन एक्स लिखा है। अब इसको करोगे तो देखिए यहां क्या आ जाएगा, 2x साइन एक्स dx ना, भाई आगे से इंटीग्रेशन लगेगा, पीछे से dx लग जाएगा। इस वाले में भी देखिए क्या है भाई, देखिए आगे से इंटीग्रेशन लगे ना इसमें। और अच्छा बताओ, कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, cos x बटे साइन एक्स, यही तो लिखते हैं। और यहाँ इंटू में साइन एक्स सही है बगल में, तो साइन से साइन क्या हो गया, कट गया। अब एक चीज जरा मुझे बताइएगा, सबसे जरूरी जो बात है, देखिए अगर मैं इसमें देखिए दो फंक्शन देखो, x है यहाँ साइन एक्स है, दो फंक्शन है ना इसमें, यहाँ भी आपको दो फंक्शन दिख रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, बड़ी बात यह होती है कि हम फंक्शन अगर दो दिए हैं तो उसमें एक फार्मूला लगता है, फंक्शन इंटू फंक्शन फार्मूला। और वो फार्मूला ये होता है, देखिए ध्यान दीजिएगा, वो फार्मूला क्या होता है, वो फार्मूला तो जैसे फर्स्ट फंक्शन लिखा है, सेकंड फंक्शन लिखा है ना,
और इनटू में दोनों फंक्शन है, इसका हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो हम लिखते हैं फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और dx लिख देते हैं, माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन लिखते हैं हम, और सेकंड फंक्शन का क्या लिखते हैं, इंटीग्रेशन dx। ये बंद, यहाँ पर dx। ये होता है कि नहीं होता, बताओ? ये होता है ना। तो अगर ये होता है तो बिल्कुल इसमें देखिए फर्स्ट फंक्शन आइलेट के हिसाब से मानते हैं। किसके हिसाब से मानते हैं? आइलेट के हिसाब से मानते हैं। जैसे यहां पर लिखा जाए ILATE, इसका ई का मतलब इनवर्स वाले फंक्शन, जैसे साइन इनवर्स है, कास इनवर्स है, वो हो गया। यल माने लॉग, एक गानों चला तेरे तो यल लग गए, ठीक है। कौन गाया है पता है? कौन गाया है पता है? पप्पी लहरी, पप्पी लहरी। एल माने लास्ट टर्म ठीक है। और यहां पर लॉग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लॉग। और यहां ए लिखा, ए माने अलजेब्रिक, ए माने, और टी माने ट्रिग्नोमेट्रिक, ई माने एक्सपोनेंशियल। जैसे ई की पावर एक्स है, ए की पावर एक्स है, ये इसको बोलेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक में जैसे साइन हो गया, कॉस हो गया, अलजेब्रिक में जैसे एक्स हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, x+1 हो गया, सब अलजेब्रिक हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो जो पहले होगा उसी को हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। तो पहले देखो, ये इसमें जैसे x लिखा अलजेब्रा है और एक वाई ट्रिग्नोमेट्रिक, तो पहले अलजेब्रा को फर्स्ट मानोगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फर्स्ट मानोगे? ये क्या बोल रहा है? कह रहा है अलजेब्रा वाले को फर्स्ट मानो, ट्रिग्नोमेट्री वाले को सेकंड मान लो। क्लियर हो गया नहीं हो गया? अलजेब्रा वाले क्या मानोगे, फर्स्ट, और ट्रिग्नोमेट्री वाले को सेकंड। ये सवाल 2025 में पूछा गया है। मैं आपको 2025 की बात नहीं कर रहा हूं, इस तरह के प्रश्न हर ईयर पूछे जाते हैं। किसी भाई देखिए, एक बार में 7 सेट बनते हैं, 7 में से कम 5 सेट में तो जरूर रहेगा ये भाई। क्वेश्चन नहीं, मैथ्स मतलब क्वेश्चन यही रहेगा। डिजिट चेंज हो सकते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकते हैं कि नहीं अब यहां पर देखिए, तो अब एक बात आती है कि इसमें फर्स्ट किसको मानना है, पहले बताओ। अलजेब्रिक को, यक्स अलजेब्रिक को फर्स्ट माना ना, माने बीज गणितीय वाले को। तो आप एक चीज आप समझो इसी जगह से, जो बहुत कम लोग समझते हैं। जब अलजेब्रिक पता हो गया तो यहां भी अलजेब्रिक है, फर्स्ट इंटू सेकंड, यहां भी अलजेब्रिक मतलब है, फर्स्ट इंटू सेकंड यहां भी लग रहा है। तो मतलब ऐसा कौन सा है फर्स्ट फंक्शन, यहां पर कौन है, एक्स है, 2x है, 2x है। यहां फंक्शन कौन है? अब फर्स्ट फंक्शन का हमेशा डिफरेंशिएशन किया जाता है। देखो रूल में लिखा है कि फर्स्ट फंक्शन है, देखो यहां भी एक्स लिख दी, फर्स्ट फंक्शन है ना यहां पर, तो फर्स्ट फंक्शन को क्या लिखा जाएगा, इसका क्या किया जाएगा, डिफरेंशिएशन। और सेकेंड फंक्शन का हमेशा क्या किया जा रहा है, इंटीग्रेशन किया जा रहा है। फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन किया जा रहा है और सेकेंड वाले का इंटीग्रेशन किया जा रहा है। अब इसी जगह से एक बात और उठती है, वो चीज यहां पर हम लोग समझने की थोड़ा सा कोशिश करेंगे, ठीक है। वो बात क्या है उसको हम समझो। पहले देखिए, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम किसका मतलब, इसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड हम किसमें लगाएं, इसमें लगाएं कि इसमें लगाएं, ये सोचने वाली बात है ना। क्यों लगाएंगे? हाँ, कैसे जाना, क्योंकि देखिए 2x का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो x² मिल सकता है, मुझे नहीं मिलेगा। 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 मिलेगा, लेकिन ये x² का करेंगे तो 2x आ जाएगा। मतलब इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो ये वाला हमको मिल जा रहा है ना, इसलिए हम फर्स्ट सेकंड किसमें लगाएंगे, इसमें लगाएंगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? और ये मौज करेगा, राजा की तरह रहेगा, कोई इसको टेंशन नहीं है। तो फर्स्ट फंक्शन में आपका होगा x² और सेकंड फंक्शन में आपका क्या हो रहा है, cos हो रहा है। बाकी सब लिख दीजिए, कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। बाकी में नहीं टेंशन है, टेंशन की बात नहीं है, बस केवल छोटा छोटा सा काम है। बाकी जो जैसे लिखा वैसे लिख दो। y लिखा है और यहाँ पर sin x लिखा है, लिख दिया हमने। यहाँ पर लिखा है 2x और यहाँ पर लिखा है sin x, मैंने ये भी लिख दिया। प्लस यहाँ लिखा प्लस लिख दिया। अब मैं यहाँ पर क्या करने जा रहा हूँ, साइन और कास का फार्मूला लगाने चल रहा हूँ। किसका फार्मूला लगाऊंगा, साइन और कास का फार्मूला। कहा भैया गिर गिर पड़ रहे हो, कहा यार तो देखिए भाई, देखो हमारा काम क्या है, बहुत ही जबरदस्त है। ये बता दूं, जौन व्यक्ति पैसा देके ले रहे हैं ज्ञान, वो इससे बढ़िया ज्ञान नहीं हो सकता उनका। ये बहुत हम समझा के कर रहे हैं इसीलिए, ठीक है। तो यहां पर देखिए क्या करोगे आप,
लगाओगे फार्मूला, तो फर्स्ट की जगह कौन है बताओ, लगाओ फार्मूला। फर्स्ट की जगह एक्स स्क्वायर है, सेकंड की जगह कौन है, देखो देखो फर्स्ट लिखा फिर इंटीग्रेशन तो इंटीग्रेशन लिखा, अब सेकंड की जगह कौन है, कॉस है, dx लिखा dx लिख दिया, फिर माइनस है तो माइनस लिख दिया, इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन लिख दिया, ये है तो ये लिख दिया, अब d अपॉन dx है तो d अपॉन dx लिख दिया। फर्स्ट लिखा, फर्स्ट की जगह कौन लिखा है, एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन लिखा तो इंटीग्रेशन के सिंबल बना दिया। अब यहाँ सेकंड लिखा, सेकंड की जगह आप क्या माने हो, cos x, यही माने हो ना, एक बिठा दी ना बच्चा। और यहाँ पर देखिए dx है तो मैंने भी dx लिख दिया, ब्रैकेट बंद है, dx है तो ऐसे कर दिया। क्या कोई समस्या है बताओ, है कोई समस्या, क्या है, नहीं है ना। अब जब समस्या नहीं है तो कोई परेशानी भी नहीं होगी, क्योंकि परेशानी के बाद आ जाती है नादानी। इसका थोड़ा सा सी भूल के लिखेगा तो क्या, सी लिख दो बेचारे का, अरे वो ठीक है लेकिन लिखना चाहिए, क्या करना चाहिए, लिखना चाहिए। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां भी प्लस सी हम लिखेंगे, ठीक है। अब प्रिय छात्र इसके बाद आप क्या करोगे, y लिखा है, साइन x लिखा है, ठीक कोई बात नहीं है, और यहाँ 2x लिखा है, यहाँ साइन x लिखा है, ये भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, बस केवल कलम ठीक नहीं है, ठीक है। हम इसीलिए पूरे कलम को चेक कर ले रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर लिखा है, अब बताइए कास का इंटीग्रेशन क्या होता है, प्लस होता है कि माइनस होता है, प्लस का साइन एक्स हो गया नहीं हो गया, और माइनस, अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2x होता है। भाई पावर जो होता है पावर आगे चला जाता है, तो जैसे पावर 2 है तो ये पावर 2 आगे चला गया, और 2 में से 1 घट जाएगा तो 1 बचेगा, 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। समझ में नहीं आ रहा है क्या, हाँ नहीं समझ में आ रहा है क्या, काश का क्या होगा बताओ जल्दी से, साइन एक्स dx, बोलो समझ में आ गया। अब यहां पर क्या गया, और प्लस कौन लिखा है प्लस में है c, ठीक, इससे ये कट गया नहीं कट गया, कटा ही नहीं कटा बताओ, ठीक है। अब जब ये कट गया तो अब यहां पर देखिए बचा क्या है, y इक्वल टू वाई साइन एक्स बराबर एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस सी है। अब देखिए लिखा है वेन माने जब x की वैल्यू 90 अंश है, कितना है, तब y बराबर क्या हो जा रही है, तो जहां पर x है वहां 90 रख दो, y की जगह 0 रख दो। तो इसमें ये भी तो कर सकते हैं ना, y बराबर जो sin x प्लस बड़े में इसके बाद भाग में भी, क्या मतलब बतिए तो हमका, तो सी की वैल्यू निकालेगा, हम सी निकाली, फिर उसके बाद जो दिमाग लगाओ कि नहीं, इसको 1 नंबर मानो पहले तो y की जगह 0 इंटू साइन पाई बाई 2 का मतलब 90 होता है, एक्स स्क्वायर की जगह क्या रखी हो, पाई बाई 2 का स्क्वायर हो गया ना ये, और यहाँ साइन 90 माने पाई बाई 2 इक्वल टू सी, ओ प्लस सी, क्या लिखा है प्लस सी। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया नहीं आ गया, कोई समस्या नहीं है ना, ठीक है। अब आगे यहाँ पर समझो पहले, ये तो पूरा 0 हो गया, इससे कोई लेना देना नहीं आपको, इक्वल टू, इसको करेंगे तो पाई स्क्वायर बटे कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा, और साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान 1 होता है, प्लस सी। अब इसको इधर लेके चले आओ तो क्या जाएगा, पाई स्क्वायर अपान 4 आ गया, किसका आ गया, सी की वैल्यू आ गया ना। अब ये वैल्यू कहाँ रखोगे, समीकरण 1 में रख दो उठा के, जब वहां रखेंगे तो यही चीज क्या हो जाएगी, देखो ध्यान दो, तो यहां सी का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब 1 में रखेंगे तो क्या देगा, वाई साइन एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स, और प्लस हाँ प्लस माइनस माइनस हो जाए ना, ये पाई स्क्वायर अपान हो गया 4, बताओ, और यहाँ पर पाई पे भी स्क्वायर रहेगा। पहले बताओ यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या कोई समस्या। देखो ये सवाल ज्यादातर हर एक्सरसाइज में आपको देखने मिलता है। अब यहाँ साइन से क्या करोगे, y के बगल में साइन है ना, अकेले रखने की कोशिश करो अगर हो सके तो हम लोग क्या करेंगे, साइन से पूरे में भाग कर देंगे, या साइन को उधर लेके चले जाओ, तो जब भाग करोगे तो यहाँ y बचेगा, भाई साइन से साइन कट गया ना, इसको भाग करोगे तो क्या बचेगा यहाँ पर,
और ये इसमें भाग करोगे तो क्या आएगा, पाई स्क्वायर है 4 साइन एक्स हो गया। यहां तक समझ में आ गया नहीं आ गया? बस यही आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। तो बताइए इस छोटे से प्रश्न के लिए अगर कोई तुम्हें 8 नंबर दे दे तो क्या, और क्या, ये छोटा ही है, ठीक है। छोटे से प्रश्न के लिए अगर कोई आपको 8 नंबर दे रहा है तो मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा अच्छा है ये, है कि नहीं? तुरंत इसको कैच कर लेना चाहिए, ले लेना चाहिए, कैच कर लेना चाहिए। तो अब जितने भी लोग वीडियो देख रहे हो, क्यों बच्चों, सभी लोग क्या कर लें, लाइक और सब्सक्राइब कर लें, भूल जाते हैं सब बोलना ना, ठीक है। और बेल आइकन की बटन को जरूर दबा दीजिए, ठीक है, अंगूठे से या आगे वाली उंगली से, रही। तो चलिए आगे हम इसको आप लोग लिख लीजिए, तब तक जल्दी जल्दी लिखो। बहुत बढ़िया है और समझ में सबको भी आ रहा होगा। कौन समस्या तो नहीं हो रही है? स्पेसिफिक पार्टिकुलर सोल्यूशन। सभी लोग इसको जल्दी जल्दी अपनी कॉपी में नोट कर लो, because this question is very easy and very important for your examination, and today we will discuss about all those questions which is very important for you. लग गया भाई? देखिए मैंने जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझाने की कोशिश की है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत भी करते रहो भाई, ठीक है, तभी तो आपको मजा आएगा। नहीं आपको क्या मिलेगा, सजा। और सजा जनबे कर तो कौन सा वाला मिला था? हो गया भाई? आजकल जो है खांसी हमको आ रही, पता नहीं काहे लिए। देखिए एक सवाल और भी है 2025 में, ये भी पूछा गया है, और वो था सेट नंबर 2 से हमने लिया था। ये जो सवाल अभी लिखा हूँ 2025 का ही, अब उसी का 2025 का ही एक सेट नंबर हम 3 ले रहे हैं। कौन ले रहे हैं? 3 ले रहे हैं, ठीक है। और सेट नंबर 3 में देखते हैं कि 3 में क्या ऐसा कोई बात है कि नहीं है। सेट 3 क्या है, इसमें 4 में है
किसमें भैया? 4 में है, सेट नंबर 4। इधर वाला हो गया है, इधर मिटा दें। बस यहाँ तक हो गया। बता भी लिख ही रहे हो हैं? तब तक ला सवाल उतार डालिए। लिखा हल कीजिए, हल कीजिए, इवैल्यूएट। क्या लिखा है? tan इनवर्स y माइनस का x। ऐसे लिखा, देखते रहो। बहुत अच्छा, ये सवाल बहुत अच्छा है। 8 नंबर में पूछे हैं इसको भैया, और मुझे लगता है कि ये सवाल के साथ नाइंसाफ़ी कर दिए। 8 नंबर में पूछ के। ऐसा नहीं, हम यही काम कर रहे हैं 20 साल से। 8 नंबर पूछा गया, हमको तो पता है ना। नहीं तो इसीलिए कह रहा ना कि इतने आसान सवाल जो है 8 नंबर में। और देखो, जो हमने आपको वो बताया था मैक्स लीनियर प्रोग्रामिंग, हर एक्सरसाइज में है, नहीं है क्या? अभी एक दिन आपका सबका टेस्ट भी कराएंगे, देखते हैं कि क्या तैयारी कर रखे हो। नहीं, जब हम बता देंगे तो गायब हो जाओगे। बता रहे हैं कि बता दोगे तो हम नहीं आएंगे। हो गया भाई? चलो देखो आप आगे। अब इसके बाद देखिए यहां पर क्या होगा, क्या परेशानी, क्या चीज है। जैसे ये लिखा है हल कीजिए, ये हमारा नया वाला प्रश्न है। अब इस नए वाले प्रश्न में हम लोग करेंगे क्या? ये 5 नंबर बताया ना कि 8 नंबर, ये भी जो अभी जो सवाल लगाए वो भी 8 नंबर का आया हुआ है पेपर में, और जो अभी मैं लगाने चल रहा हूं ये भी 8 नंबर का है। एक चीज मैं आपको बता दूं, जो 12 में है उनके लिए तो रामबाण ही काम है। उनका 2 तैयारी, नीट की भी तैयारी प्लस 12th की भी तैयारी। जो 11 में है उनके लिए रामबाण ही काम होगा कि उनको 12 में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ऑलरेडी उनको सब आता रहेगा। हमने आपको एक कहानी बताया था, एक लोग थे छोटी क्लास में, वो 10 में पढ़ रहे थे, ठीक है, बढ़िया नंबर आया। ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर देखो इसमें क्या किया गया, इस तरह का सवाल जब आता है तो देखिए इधर क्या करते हैं हम लोग, इसको इधर लेके जाते हैं ना। पहले इधर देखो, इधर ध्यान दो, यहाँ क्या लिखा है? tan इनवर्स y माइनस x है ना इसमें। अब देखो इसको उधर लेके चले जाओ तो क्या हो जाएगा बताओ? अच्छा, 1 प्लस वाई स्क्वायर और ये dx अपान dy हो जाएगा। अच्छा ये बताओ जरा मुझे, ये सवाल है, जैसे इतना पहली वाली लाइन क्या है? सवाल है। बताओ dx यहाँ पर, dy यहाँ पर क्या है? गुणे में है ना। तो जब इसको उधर ले जाएंगे तो क्या होगा? नहीं होगा क्या? ये तो दुनिया जानता है कि कोई चीज गुणे में रहता है इधर, तो उधर ले जाओ तो भाग में हो चला जाता है। वह नहीं जाएगा तो फिर क्या होगा बताओ? जबरदस्ती ना कान पकड़ के ले जाओ जाइए ना। अब देखो ये इसके गुणे में है तो इसको इधर क्या करेंगे? भाग में लाएंगे, इसको भी इधर लाएंगे। तो जब भाग में जाएगा तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स y माइनस x, ये देखो बटे में चलाएंगे, नहीं चलाया, वाई स्क्वायर। इधर क्या बचा? ये बचा। आपको जानकारी है कि मैंने आपको कल टाइप पढ़ाए थे, ठीक है, और 2 टाइप में देखिए ये एक टाइप बनने जा रहा है उससे, उसी टाइप में इसको कन्वर्ट करना है। अगर कन्वर्ट हो पाए तो, और नहीं हो पाया तो इसका मतलब ये समझ के चलो कि ये सवाल लीनियर का है ही नहीं है। अगर नहीं कन्वर्ट हो पाया तो सवाल लीनियर का होगा ही नहीं, ठीक है। समझ में आ रहा ही नहीं आ रहा है? कैसे आप कन्वर्ट करोगे? देखो इसे
इसके अपॉन इसको कर सकते हैं, नहीं कर सकते? तो यहाँ क्या लिख सकते हैं बताओ? अच्छा पहले इसको लिख लो, पहले dx अपॉन dy लिख दिया, इसके बटे इसको लिखो पहले, tan इनवर्स y बटे 1 प्लस, अलग कल इसके बटे लिखा है नहीं लिखा, माइनस x बटे कितना, अब ये हो गया नहीं हो गया बताओ? इतना सेपरेट कर लिया नहीं कर लिया? फिर समझ लो ये सवाल था हमारे पास में, हमको dy को इधर ले गए तो बटे में चला गया, ये इधर गुणे में था इसको इधर लाए तो ये भी बटे में चलाया, ठीक चला ही नहीं चलाया? तो जैसे ये लिखा है माइनस ये लिखा है, तो भाई ये जो बटे में है ये इसके भी बटे में माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, और x के भी बटे में माना जाएगा? ऐसा तो है नहीं कि बटे में है तो किसी एक के बटे में रहेगा, ये हो सकता है कहीं है भाई? एक के बटे में जैसे कहीं लिखा है a प्लस सी लिखा है, क्या लिखा है? a प्लस सी लिखा है और इसके बटे में b है, तो फिर ये कहाँ कहाँ जाएगा बताओ? अच्छा a अपॉन बी भी हो जाएगा और c अपॉन बी भी हो जाएगा ना ये। अच्छा एक चीज और भी बता दें हम आपको अभी देखो सब दमदार सवाल पढ़ा रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है। अब जैसे मान लें नबी भाई आ रहे हैं, वो भी आ रहे हैं, हम आपको बता दें ये आपके समझ में नहीं आएगा बोला, अब समझ लो तो जान लो तुम्हारे वो है। एक अब जैसे ये जो टॉपिक चल रहा है, ये टॉपिक के लिए कम से कम 2 दिन लगेगा, या तो स्टार्टिंग से पढ़ते हैं या तो फिर माइंड लगा के देखे तो आ सकता है, ऐसा नहीं ना, अगर माइंड लगे हैं तो आ सकता है, माने इसको समझे की कोशिश करिए तो ठीक है। क्यों गलत करेंगे आप बताओ? हम सत्य बोलते हैं, क्या मतलब है? फर्जी बकवास करने से कोई मतलब थोड़ी ना, सही बात है। तो अभी यह तो इनको ध्यान देना पड़ेगा इस सवाल पे। बाकी आ कितने लोगों को रहा है हाथ, थो जरा एक बार, समझ आ रहे हो? अच्छा आ रहा है सब, तो भाई अब तो अजूबा हो गया यार, क्या खुशी से इधर देखा, खुशी के साथ इधर देखा। देखिए अब आप यहां पर एक चीज आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर आपने जो प्रोफार्मा पढ़ाया था उस dx अपॉन dy में, उसका प्रोफार्मा ये होता है। देखो पहले अगर कोई चीज आपको दिखे dx अपॉन dy तो प्रोफार्मा ये बोलता है कि इसके बगल में py होना चाहिए, px होना चाहिए इक्वल टू q। एक प्रोफार्मा ये हो गया। दूसरा प्रोफार्मा होता है dy बाई dx py होता है, दूसरा ये रूप होता है। मतलब ये 2 फॉर्म में बनाया जाता है इसको, या तो आप इस फॉर्म में बना लो या तो इस फॉर्म में बनाओ। सवाल इसे दिया रहे ऊट पटांग, तो आपको उसको काट छाट करके उसको इधर उधर करके इस फॉर्म में बनाना रहता है। जैसे हमारे वाले सवाल में देखो आगे क्या बना है बताओ, dx अपॉन dy लिखा है ना सबसे आगे, देखो इसका मतलब आपको फर्स्ट प्रोफार्मा बनाना है। फिर इसका मतलब अगर तुम्हारे पास dx अपॉन dy आया है तो उसके बगल में x आना चाहिए, चाहे वो प्लस x हो चाहे, तो ये प्रोफार्मा कहता है ना कि प्लस x होना चाहिए ना इसमें। तो मेरे माइंड में एक बात आ रही है कि x वाला यहां पर है, ये है ना ये, तो इसको इधर इधर कर ले तो प्रोफार्मा से मिल जाएगा, क्योंकि मिलेगा नहीं मिलेगा। तो देखा dx अपॉन dy है तो इसको इधर लेके चले, तो जब इसको इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा x अपॉन वाई स्क्वायर, होगा नहीं होगा। और इसको इधर अपने रहने देते हैं, इनसे हमको कोई लेना देना। बोलो यहां तक समझ में आ गया नहीं आ गया? है जो क्या है, जो एक रैखिक अवकल समीकरण है, विच इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, विच इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसलिए दोनों लिख दिया हूं, कोई समस्या ताकि हो ही ना। जब दोनों, अब इसका मतलब हल कीजिएगा, मतलब तो आपको बता ही दिया, इवेल्युएट की करना है इसको। तो यहां पर देखिए ये किस फॉर्म में आपको सवाल दिखाई दे रहा है, पहला टाइप दिख रहा है, दूसरा टाइप दिख रहा है। वहां पर हम इसको पहला माने थे और इसको टाइप क्या माने थे, दूसरा। तो ये दूसरा टाइप का है, कौन सा है? तो दूसरा टाइप है, तो इसको क्या करेंगे, को dx अपॉन dy प्लस px बराबर q से तुलना करोगे। क्या करोगे? तो यहां पर तुलना का मतलब कंपेयरिंग, क्या लिखोगे?
कंपेयरिंग बाई, बस यही लिख दो, बस इतना, कंपेयरिंग बाई इतना। ठीक, कितने लोग समझ गए? हटो एक बार फिर से, आ रहा है? देखो हमारी बात ये है ना, ये जो क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं, ये 8 नंबर आपको दे रहा है बोर्ड के, और इधर आपको क्या होगा, इधर इसका मैं लॉन्ग पढ़ा रहा हूं, इसका शॉर्ट भी पढ़ा दूंगा, तो आपके लिए और अच्छा काम हो जाएगा कि नहीं? आंसर चेक कर लोगे। चलो देखो इधर, अब हम लोग क्या करेंगे, इतना जब काम कर लेते हैं तो मैंने आपको बताया था कि 2 टाइप होते हैं इसमें, ये टाइप 2 है। क्या है टाइप 2? क्या कहता है कि अगर कोई सवाल dx अपान dy के फॉर्म में आपको मिल जाए प्लस px इक्वल टू q के फॉर्म में मिल जाए, तो इसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला करो। क्या निकालने के लिए कहता है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए कहता है। समझ में आई नहीं है? और जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम निकालते हैं तो वहां इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर का जो फार्मूला होता है a की पावर p dx होता है, ये होता है ना। और कहता है कि जब ये भी निकाल लो तो यहां लिखो सोल्यूशन सेट, सोल्यूशन, ठीक है, सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, माने इस हिंदी में कहते हैं समीकरण का हल, हिंदी में कहते हैं। तो इसका फार्मूला क्या होता है? y x इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ डी वाई प्लस सी, ये होता है, इसका ये प्रारूप है। कभी भी आपको कोई सवाल मिले इस टाइप का तो क्या निकालोगे? इंटीग्रेशन फैक्टर निकालोगे। जब इंटीग्रेशन फैक्टर निकालोगे तो इस वाले फार्मूले में रख दोगे, जो आएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर हो नहीं हुआ? तो अब यहां पर देखिए, अगर हम कंपेयर करते हैं तो पहले कंपेयर पे आते हैं। देखिए ये चीज ये मैच कर गया, यहां x के साथ में कौन है? p है, और हमारे में x के साथ में कौन है भाई? यहां 1 है, 1/1 प्लस, यही है ना। और यहां पर देखिए बराबर के इधर हमारे q है, इसके बराबर के इधर में कौन है बताओ? tan इनवर्स y अपॉन, यही लिखा है नहीं लिखा है? कहां पर? यहां पर ना, हाँ यहां भी y होगा। अब यहां पर देखिए एक चीज और देख लो, सभी लोग यहां पर समझो, यहां तक हो गया, p की वैल्यू आ गई ना इसमें। अब इंटीग्रेटिंग देखिए इस फॉर्म में हो गया, p और q की वैल्यू मिल गई। अब मुझे क्या निकालना पड़ेगा? उसके हिसाब से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो e की पावर क्या होता है? p dy होता है ना बेटा। और यहां पर ध्यान दीजिएगा, जगह नहीं इधर लिख दे रहा हूं, e की पावर इंटीग्रेशन p की वैल्यू क्या है बताओ? 1 प्लस वाई स्क्वायर ना। और यहां पर क्या लिखा है? dy है। ठीक, तो 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, ये किसका फार्मूला होता बताओ भाई? एक तो फार्मूला है, किसका है? तो ये फार्मूला आपका हो गया। देखो ध्यान दो इधर, बहुत बढ़िया सवाल हम पढ़ा रहे हैं आपको। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर हो गया e की पावर tan इनवर्स y हो गया, क्योंकि ये सूत्र है। अगर कहीं इंटीग्रेशन लिखा हो, ये समाकलन का इंटीग्रेशन चैप्टर का है, कहीं लिखा हो इंटीग्रेशन 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, तो इसका होता है फार्मूला tan इनवर्स y। और अगर इसी में आगे माइनस लग जाए तो क्या हो जाता है? ये cot इनवर्स y हो जाता है। और इसे देख लो ना, इधर इधर देखो, जैसे कहीं लिखा मिल जाए आपको इंटीग्रेटिंग 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स। देखा नाम अगर लिख लिया करे, और इसी में माइनस करके लिख दो तो यही चीज क्या हो जाता है? ये कास इनवर्स हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से लिखा हो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हो तो ये tan इनवर्स का सूत्र है, सब याद रखे पड़ी यार। और -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हो तो क्या हो जाएगा? ये काट इनवर्स का फॉर्मूला है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो ये फार्मूला इस्तेमाल वहां पर किया गया, बाकी इसमें कुछ है नहीं। तो यहां पर ध्यान दो, पहले इतना आगे नहीं आगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का आगे ना निकला कि नहीं निकला है? अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बाद क्या निकालते हैं बताओ?
समीकरण का हल देखिए 2025 में मैंने दूसरा सेट लगाया, उसमें भी यही तरह का सवाल था 8 नंबर का। फिर ये चौथा सेट लगाया, उसमें भी ये सवाल है 8 नंबर का। इसका मतलब अगर ये तैयार कर ले जाए तो पेपर में 8 नंबर हमारे हो सकते हैं। नहीं हो पाएंगे क्या? 5 नंबर तुमको जो वो पढ़ाए थे लीनियर प्रोग्रामिंग हो जाएगा। 8 नंबर का आ जाएगा XYZ की वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, ठीक। इसी प्रकार से अभी हम और भी आपको बताएंगे एक, ठीक है, शॉर्टेज डिस्टेंस आ रहा है 5 नंबर का, 100% पेपर में फंसीगा। ठीक है, तो ये सब चीजें अच्छे तैयार रखे रहो ना, पेपर में जो आने वाला है उसी को तैयार, उसको तो जरूर तैयार करो, बाकी से कोई मतलब। अब देखो इसमें देखो क्या लिखेंगे आप, समीकरण का हल, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है, x इंटू आई एफ होता है इक्वल टू q इंटू आई एफ डी वाई प्लस ये होता है ना। तो x है, आई एफ की वैल्यू क्या बताओ, e की पावर tan इनवर्स x, यही तो है, y है। इसमें क्या लिखा है बताओ, q की जगह क्या लिखा है जरा बताओ, ये लिखा है q की जगह लिखे हैं tan इनवर्स y बटे कितना 1 प्लस वाई स्क्वायर, और इसकी जगह कितना निकला है, आई एफ की जगह e की पावर tan इनवर्स y, बाकी dy लिखा है प्लस c। देखो फार्मूले में रख दिया, देखो इसी फार्मूले में रखा कि नहीं रखा। अब लोगों को हल करना इसमें सीखना चाहिए, कैसे हल करते हैं। आज का पहली बात समझो, जो कक्षा 12 वाले को तो समझ में आ रहा होगा, 11 वाले ही समझेंगे इसमें। ठीक है, क्या होता है, एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब होता है कि किसी को मानो तो उसकी सहायता से दूसरा मिल जाए। जैसे एक चोर पकड़ा गया है तो उसके ऊपर डंडा चली तो दूसरे का नाम बता देगा ना। उसी प्रकार से अगर मैं 1 प्लस वाई स्क्वायर लूंगा तो मुझे tan नहीं मिलेगा, लेकिन अगर हम tan इनवर्स y को t मानते हैं तो हमको ये अपान में 1 ये मिल जाएगा, क्योंकि हम जिसको मानेंगे उसका डिफरेंशिएशन करना होता है। क्या करना होता है उसका, तो हम देखो मान के दिखाते हैं अभी। माना, देखो माना का मतलब लेट tan इनवर्स y बराबर मैंने t माना, मान लेना। अब जैसे ही मानेंगे वैसे इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। तो यहां लिखेंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, वो अवकलन, दोनों पक्षों का अवकलन, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष, हाँ यार सही कहा, y के सापेक्ष अवकलन करने पर, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक, दोनों लिख, हमको क्या है भाई, हम देखो tan इनवर्स y का इंटीग्रेट मतलब अवकलन क्या होता है, 1/1 प्लस वाई, और इसका तो होगा नहीं तो ये इसे लिखा जाए, जैसे t है तो t के सामने d/dy लगा देते हैं भाई। जैसे लिखा जाए कि y के सापेक्ष करो तो d/dy हो जाएगा, x के सापेक्ष करो d/dx लिखा जाता है। ठीक है, ये आपके यहाँ है, कक्षा 11 में है, जब लिमिट आपको पढ़ाएंगे तो उसमें आपको मिलेगा, लिमिट वाले चैप्टर में अवकलन करने के लिए। लेकिन यह है कि आप धीरे धीरे सीखते रहोगे, सही रहेगा। जितने ज़्यादा सीखोगे वही आपको फायदा करेगा। हाँ, अभी एक चीज़ और भी हो सकता है कि जैसे मान लीजिए आपको सवाल लगाते समय कोई प्रॉब्लम जैसे हो रही हो, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप यहाँ पूछ लो तो ज़्यादा बेहतर है। नहीं पूछ पा रहे हो आप, बाद में भी हमसे क्लास के बाहर निकलते हैं वहाँ भी पूछोगे, कोई समस्या नहीं, वहाँ भी हम बता देंगे आपको। आप कहीं पूछो, केवल पूछो, जो दिक्कत हो रही है उसको पूछते रहो बस। ठीक है भाई, जैसे कोई डिफरेंशिएशन हमने किया आपको नहीं आया, आप शर्मा रहे हो तो बाहर भी आप पूछ सकते हो। ठीक है, कहीं पूछो। क्लियर हुआ? हाँ, अब ये देखो इधर अपान में देखिए डिवाइड लिखा है ना, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, इनटू में आ रही ना यार, तो देखो डिवाइड इनटू में चला गया, और इधर क्या बचा, dt। अब आपके समझ में एक चीज आ रहा होगा कि देखिए इतनी की जगह पे dt आ गया, देखो ये मिला है, देखो देखा dy बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो देखिए dy बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर, भूल गए लिखेगा स्क्वायर, इसकी जगह पे क्या लिखा देखो dt आ गया। तो चलो ये वैल्यू उठा के ऊपर वाले में रखते हैं, देखते हैं क्या आता है, x इंटू ई की पावर tan इनवर्स y है। देखा रहो इधर, देखो आपने tan इनवर्स y को क्या माना है, तो आपने लिख दिया t, आपने e है, e को e रहने दिया,
इसको भी आपने टी माना टी हो गया। बाकी ये दोनों की जगह पे आपने क्या मिला है आपको, तो यहाँ डी टी लिख दिया प्लस सी। अब देखो फंक्शन टू फंक्शन फार्मूला बन गया जो अभी हम इसके पहले पढ़ाए थे। आपको पता है ये क्या है, ये अलजेब्रिक है और ये एक्सपोनेंशियल है। जैसे e की पावर टी, ए की पावर टी इस तरह लिखा रहता है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है वह चरघातांकीय। और ये वाला अलजेब्रिक है, बीजगणितीय फलन है कि नहीं। तो हमेशा किसको फर्स्ट सेकंड मानते हो बताओ, बीजगणितीय। अब एक फार्मूला होता है इसका, देख लो पहले फार्मूला। जैसे कहीं लिखा हो, सूत्र होता है फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, दो फंक्शन आपस में गुणे में हो, इंटीग्रेशन में हो, ठीक। तो इसके लिए जो सूत्र होता है क्या होता है, हमने आपको पहले बताया, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकेंड फंक्शन, जैसे टी के रिस्पेक्ट में करा तो टी लिख दो यहाँ पर, ठीक, माइनस इंटीग्रेशन, ये फार्मूला है डी अपॉन डी टी फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकेंड डी टी होल्ड डी टी, ये होता है ना फार्मूला। अब जहां पर फर्स्ट लिखा वहां पर टी रखना, जहां सेकंड लिखा वहां ई की पावर टी लिखना है। रख दें, सीख लो, बहुत जरूरी चीज है। यक्स ई की पावर tan इनवर्स वाई बराबर, अब देखो पहला लिखा ना फर्स्ट, फर्स्ट की जगह कौन लिखा जाएगा टी, इंटीग्रेशन सेकंड, सेकंड की जगह कौन लिखा जाएगा ई की पावर टी डी टी। बोलो क्लियर हुआ। अब यहाँ देखो डी अपॉन डी टी है ना, यहाँ पर फर्स्ट की जगह क्या लिखा जाएगा टी, सेकंड की जगह क्या ई की पावर टी, और यहाँ डी टी लिखा है, बंद लिखा है, यहाँ पर भी डी टी है प्लस सी, मैंने लिख दिया ना एकदम उसी तरह। अब देखिए इसके बाद हम लोग करेंगे क्या, इसको मिटा दे क्या, इधर इधर का कोई काम है नहीं अब, ठीक है। बढ़िया सवाल था ये, बेहतरीन, अगर पढ़ने वाले बच्चे के लिए बहुत बेहतरीन है। हम देखो खिलवाड़ वाला कर भी नहीं रहे ना, हम टाइम पास वाला सवाल लगा भी नहीं रहे, जो लगा रहे हैं जो आपके लिए रामबाण का काम करे। अभी बाद में हमसे यही कहोगे, जब पेपर दोगे तो यही बोलोगे कि सर जो आपने कहा वही हुआ, ये आपके शब्द रहेंगे। मैं आपको रियल बता रहा हूँ, इसीलिए मैं वही टॉपिक आपको बता रहा हूँ जो आपको दोनों में काम करे। भाई ये आपको उसमें भी काम कर देगा, जेई में भी काम कर देगा, ठीक है भाई। उधर आपको नंबर भी दे देगा, इधर ये भी कर देगा, दोनों कर देगा कि नहीं। आपका 2 in 1 काम हो रहा है, जान लीजिए। अब क्या वो बोलो, कुछ बोल रहेगा। अब इसको देखो, मैंने इसे कर दिया अपने सुंदर हाथों से, और यक्स ऐसा नहीं, ऐसा थोड़ी ना है, हमका झूठ बोल रहे का, हाथ सुंदर नहीं का, कोनो मिट्टी उट्टी लगा का है माता क्या बकेल बताओ। तो फिर हमने कल आपको बताया था ना, है अपनी तारीफ करो, चाहे दूसरा चाहे करे चाहे न करे, है अपने आप को ज्यादा सुंदर मानो, दूसरे को। हाँ देखो टी लिखा है, ई की पावर टी लिखा रहा है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ई की पावर टी यही रहता है, माइनस। देखिए इधर देखो, जैसे ये दोनों अगर ना समझ में आए तो इसे समझ लो, dt से dt कटना चाहिए, का इसे सोचो, dt कटवे का नहीं, जैसे करो कहा होगा सर टी के अवकलन नहीं आता है, तो कहीं चलो अवकलन न करो, ऐसे उल्टा समझो, dt लिखा है dt लिखा, dt काटो, एक आएगा, खत्म, जाओ। कब ये गलत करेगा बताओ। तो अब आप इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे तो टी का 1 होगा, नहीं मान रहे हो तो काट लो, और देखिए हो गया ना इसका 1, ठीक 1 हो गया। अब आगे देखो, इधर देखो, ई के पावर टी का करोगे इंटीग्रेशन, यही रहेगा, फिर बाकी डी टी लिखा है प्लस सी भी लिखा है। अब फिर से देखो एक बार जरा, यहां पर लिखा है tan इनवर्स वाई, देखते रहो पहले जल्दी से। अब टी की वैल्यू देखो, यहाँ टी है, यहाँ ई की पावर टी है, अच्छा टी का फिर इंटीग्रेशन कर रहा है तो फिर वही आएगा, क्योंकि ई की पावर का, ई की पावर टी का, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन हमेशा वही रहता है, डिफरेंशिएशन भी वही रहता है। हाँ भैया अब क्या करें, अब इनको सबको समझाना पड़ता है यार। एक तो ये सब छोटे छोटे बच्चे हैं। देखो tan इनवर्स वाई, टी की वैल्यू क्या बताओ, पहले टी कॉमन ले लो यार, ई की पावर टी कॉमन ले लो पहले, ज्यादा सही रहेगा। ई की पावर टी कॉमन ले लो, क्या बचा, यही बचेगा ना भाई, ई की पावर टी कॉमन ले तो एक बार टी -1। अब यहाँ पर देखे ये लिखा है, अब ई के पावर है, टी की वैल्यू क्या है tan इनवर्स
और यहाँ पर टी की जगह tan इनवर्स y माइनस 1 प्लस सी। अब आप चाहो तो इसको इधर लेके चले जाओ, तो x बराबर क्या आ जाएगा, e की पावर tan इनवर्स y ब्रैकेट में देखो tan इनवर्स y माइनस 1 अपॉन e की पावर tan इनवर्स y। देखो भाई इधर से में था बटे में चला, इसके भी बटे में जाएगा, सी के भी जाएगा ना, तो सी के बटे में क्या लिखेंगे, e की पावर tan इनवर्स y। देखो इससे कट गया ना ये वाला, तो x बराबर कितना आ गया बताओ, tan इनवर्स y माइनस 1 सी अपॉन e की पावर tan इनवर्स y आ गया ना। या इसको चाहो तो ऊपर लेके चले जाओ, तो क्या देगा, x बराबर tan इनवर्स x y ना, tan इनवर्स y माइनस का 1, और जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या आएगा, c e की पावर माइनस tan इनवर्स y। अच्छा भाई इधर प्लस से आई, जब ऊपर जो यहाँ माइनस लगी है ना, इनवर्स कहाँ चेंज होगा, यहाँ वाला चेंज होगा ना, जैसे यहाँ पर प्लस है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। बोला समझ में आ गया नहीं आ गया, तो इसको नोट करो जल्दी से, बहुत बढ़िया सवाल है यार सब। देखो 2 क्वेश्चन आपको बताया, लेकिन बड़े वाले क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नहीं लिखे दिया यार, घर पे तू लगोबे नहीं करबे, ये एकदम सेम यही आ रहा है, एकदम सेम, कहीं पर भी एक अक्षर न इधर न उधर है, सारा काम बढ़िया हो रहा है। क्या हो रहा है, सारा काम बढ़िया हो रहा है। कोई समस्या, कोई परेशानी, उधर लिखोगे ना, लेकिन बस थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गई। सभी लोग नोट करो और अच्छी राइटिंग में नोट किया करो, क्योंकि राइटिंग से ही आपकी जो है क्वालिटी का आकलन किया जाता है। हमरे देखो हमने इतनी अच्छी राइटिंग में लिखा है, नहीं लिखा क्या, अच्छा बताओ, दुनिया में एक अकेला हमें इस तरह हमारी राइटिंग है कि है, और किसी का दुनिया में अकेला सबके होबे करता राइटिंग ही। आपका फिंगरप्रिंट ही ऐसा है। हाँ, और नो स्टाइल लाइक माई स्टाइल, साइड हो जाइए, ये भी है, मेरे जैसा दुनिया में और कोई नहीं है। क्या है, 6 लोग नहीं होते हैं, वो कहावत है, कहावत है। हैं 7 प्रकार के होती का, हमका नहीं पता। हाँ सीधे साधे मास्टर, आप सीधे साधे इसीलिए तो सभी जाना है, देखिए जाना है। 7 मिनट रुके रहो, हम जाइए, जल्दी नोट करो। इसको जल्दी जल्दी लिखो, बढ़िया से लिखो, राइटिंग में लिखो, लाजवाब तरीके से लिखो, ठीक। जितने लोग हो, अगर किसी की राइटिंग गलत निकली तो उसको जो है 1 लाख बार जो है का नाम पनिशमेंट मिली। हाँ हो गया, जल्दी जल्दी नोट करो इसको। अगर आप लोगों ने गलत किया कहीं तो पनिशमेंट 1 लाख बार मिली। हाँ देखो आज जो है 3 बजे आएगी नहीं ना, लेकिन 3:30 से चल जाएगा। इनसे पूछो, तुम्हारे भैया पीछे बैठे ना। हाँ सर, आप हम उनसे पूछो, नहीं से 4 बजे क्लास स्टार्ट है, आपने बोर्ड पे लिखना है 4 बजे।
नहीं 54 मिनट हुआ है, 54 माइनस कर देते हैं, 4 बदल जाएगा। थोड़ा पहले चला दिया था। हाँ हो गया भाई। चलिए साइन का, अब चलो कुछ हम चीजें याद कराते हैं पहले। पूछी? चलिए बताओ, साइन और साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है। क्या होता है? कॉस का क्या होता है? माइनस साइन। फिर तो बताओ साइन का क्या होगा? कॉस का। इसी तरीके से हो गया ना, दो निकल गए। साइन कॉस। टैन का क्या होगा? टैन का क्या होगा? टैन का होता है सेक स्क्वायर। लिखते भी रहो इसे साथ साथ। हाँ नोटों कर लिया करो, जिसको ना है तो उसे नोट कर लिया करो। डिफरेंशिएशन माने डी अपॉन डी एक्स। डी अपॉन डी एक्स टैन एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स। क्या हो जाएगा? नहीं होगा क्या? डी अपॉन डी एक्स। हाँ पहले तो साइन के लिख लो। डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का क्या हो जाएगा? कॉस एक्स हो जाएगा। कॉस का क्या आएगा? माइनस साइन हो जाएगा। टैन का क्या होगा? सेक स्क्वायर। ठीक है। और कॉट का क्या होगा? माइनस कॉसेक स्क्वायर। कॉट का क्या होगा? हो गया। कॉट के बाद कौन आता है? सेक आता है। सेक का क्या होगा? सेक इंटू टैन। सेक का क्या होगा? सेक इंटू टैन। सेक का हो गया। कॉसेक का क्या होगा? माइनस में कॉसेक इंटू कॉट। कॉसेक इंटू e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? e की पावर x क्या होगा? log x का क्या होगा? log x का 1/x होगा। e की पावर x का e की पावर x ही होगा। फिर से बोले, अब नहीं लिख पाएगा बच्चा? ठीक है चलो बताओ, साइन का क्या होगा? कॉस का क्या होगा? टैन का क्या होगा? कॉट का क्या होगा? कॉट का क्या होगा? सेक का क्या होगा? सेक का क्या होगा? सेक का क्या होगा? कॉसेक का क्या होगा? माइनस कॉसेक इंटू ई की पावर एक्स का क्या होगा? ई की पावर एक्स क्या होगा? लॉग एक्स का क्या होगा? ई की पावर एक्स का क्या होगा? समझ में आ गया? नहीं आ गया? नहीं समझ में आया? है चलो एक बार पूछ रहा हूँ, फटाफट बताओ, जिसको ना याद हो याद हो गया होगा ना। चलो जाइए, साइन का क्या होगा? कॉस का क्या होगा? टैन क्या होगा? कॉट का क्या होगा? कॉट का क्या होगा? माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। क्या होगा? कॉट का क्या होगा? सेक का क्या होगा? सेक इंटू टैन। सेक का क्या होगा? सेक का क्या होगा? कॉट का क्या होगा? माइनस कॉसेक स्क्वायर। कॉट का क्या होगा? कॉट का क्या होगा? सेक का क्या होगा? सेक का क्या होगा? लॉग का क्या होगा? लॉग का क्या होगा? लॉग का 1/x। लॉग का क्या होगा? e की पावर x क्या होगा? साइन का क्या होगा? कॉस का क्या होगा? कॉट का क्या होगा? माइनस कॉसेक स्क्वायर। क्या होता है? सेक का क्या होगा? हाँ ए की पावर x क्या होगा? ए की पावर x log a बेसी। log a बेसी। ए की पावर x से क्या होगा? ए की पावर x log a बेसी। समझ में आया? ठीक है चलो बताओ। ठीक, बेस ई। क्लियर हुआ? तो इतनी अच्छी अच्छी बातें हमने आपको बताया, समझ में नहीं आया क्या भाई? अब चलो हमारी बात समझो। है इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें बता रहा हूं, है इसको याद कर लीजिए, इसको तैयार कर लीजिए। है दुनिया में आए हो तो कुछ कर लो। नहीं पढ़ाई लिखाई मौका मिले कि ना मिले, है यादें कर लो कम से कम। ठीक है, याद करने के लिए कह रहा हूं। तो क्लियर हो गया नहीं हो गया? ठीक है, अभी कितना बाकी है? अब एक बार मैं और पूछ रहा हूं, सपा सब तेजी से बताइए सब। साइन का क्या होगा? कॉस का, टैन का, कॉट का, सेक का, कॉसेक का, ई की पावर एक्स का, लॉग का, साइन का,
साइन का, कॉस का, टैन का, कॉट का, कॉसेक का, लॉग एक्स का, ए की पावर एक्स का, ए की पावर एक्स, लॉग ए बेस ई। समझ में आया कि नहीं आया? कोई समस्या? तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।